जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख चतुर्थी व्रत की विधि जो 9 अप्रैल 2023 को है, वैशाख चौथ व्रत पूजा सामग्री: हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मौली, घी का दीपक, लड्डू, गणेश जी का प्रसाद, पुष्प, लाल ब्लाउज पीस, जल का कलश आदि। वैशाख चौथ माता की पूजा विधि: चौकी व विनायक जीव चौथ माता की स्थापना कर चौथ माता के रोली, काजल, मेहंदी की 13 टिक्की लगाएं। विधि पूर्वक पूजन कर ज्योत के दर्शन कर चौथ माता विनायक जी की कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर खा लेवें। अर्घ्य देते समय बोले: चंदा हेलो उगियो, हरिया बाँस कटाए, साजन ऊबा बार ने आखा पाती लाए, सोना कीसी सांकली गल मूलिया रो हार। वैशाख की चौथ का चंद्रमा के अर्घ्य देता जीवों मार वीर भरतार। वैशाख चौथ व्रत की कहानी। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कूसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो उसने वही रोज वाला जवाब दिया, बासी कूसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो यह गरम गरम भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ को कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ व बेटा बहू के ने साथ बैठ प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही रोज वाला जवाब, बासी कूसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई, हाथ पकड़कर बोला, मेरे सामने खीर खांड के भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि यह आपके पूर्वजों की कमाई है, यह धन ना आपने कमाया ना आपके पिताजी ने, तो हुई ना बासी। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा लेकर वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा काम काज संभाल लिया। सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोसन की औरतें वैशाख की चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप यह पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख, गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देती, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब है? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिबिया में 1 दाना गेहूँ रखते जाना। जब 30 दाने हो जाएं, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू को पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत करते बहुत समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे मानेगा कौन? तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? तो उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, चिंता छोड़ और घर जाकर तेरे परिवार को संभाल।
तब साहूकार के बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो दुकान जाकर चौथ माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर बैठ जाना। जिसको लेना है ले जाएगा, जिसको देना है दे जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते हिसाब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा हूँ, तूने मुझे टोक दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी व माँ से मिल लूँ तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उस कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र, फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माता, मेरे पति की प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया। चूरमे व बालू की मिट्टी में किलो लेकर राह पर बोला, साहूकार के बेटे की बहू, सुख तो बहुत दिया पर बचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। तब उसकी पत्नी रोज कीड़ी को आटा डालती थी। तब तक कीड़ियाँ ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर जब जागा, बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून ही खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बेटा बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज़ से बेटे बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी। 1 समय का खाना पानी वाली को दे देती थी, दूसरी बार का गाय के बछड़े को, तीसरी बार का जमीन में गाड़ देती व चौथी बार का चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। साल की 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 नहीं तो चौथ माता के व्रत तो अवश्य ही करना। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको अमर सुहाग देना। इस कहानी के बाद विनायक जी की महाराज की कहानी सुनना। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई कहानी अच्छी लगी हो तो विनायक जी की कहानी। विनायक जी एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, पोता मांग ले। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूँ। पड़ोसन से पूछा
तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा गोंडा आँखों और घुटने मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि एक चीज़ मांगनी चाहिए अब जो बेटा बहू भी खुश हो जाएं और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोंडा देबो, सोने के कटोरे में पोतो को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देबो, निरोगी काया देबो, सभी को सुख देबो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना ही नहीं आता। पर ठीक है, तथास्तु कहकर भगवान श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी, भगवान जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया वैसे धन के भंडार सबके भरना। ओम गंग गणपते नमो नमः। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।